नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ है मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 12 है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। और इसमें हम लोगों ने प्रश्नावली हल सबका कर दिया है। प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न दिए गए थे 57 क्वेश्चन था, सबका सोल्यूशन मैंने कर दिया है। शायद आपने देखा होगा, देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। हाँ, और विद्यासागर अंकगणित का पूरा सोल्यूशन देखना चाहते हैं उसका भी मैंने प्लेलिस्ट बना दिया। 92 वीडियो का एक प्लेलिस्ट है, जाकर आप देख सकते हैं। तो विद्यासागर अंकगणित का पूरा सोल्यूशन आप पा सकते हैं इसी चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या कहता है टाइम एंड वर्क का, लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित है। अरे 12 क्या लिखती है। 1 नंबर प्रश्न देखते हैं। 1 नंबर प्रश्न दिया है, यदि 12 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सके तो 30 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। क्या दिया है, जिस तरह क्वेश्चन दिया है उस तरह लिखते हैं। 42 व्यक्ति जो है 15 दिन में किसी कार्य को समाप्त करते हैं तो 30 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ये किस फॉर्म पर लिख रहा है, M1D1 बराबर M2D2 पर लिख रहा है, ठीक है, जो कि मैंने बता दिया। अगर अगर प्रश्नावली सॉल्यूशन देखे होंगे आप पिछले सभी वीडियो का, तो आपको ये चीज़ बताने की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे फोर्स नहीं करूँगा उतना, मैं डायरेक्ट आपको सॉल्व करके दिखाने का प्रयास करूँगा। चलिए, ये हो जाएगा, यहाँ से डेज निकल जाएगा हमारा, कितना डेज में काम होगा, ठीक है। 2 से कटाएंगे 21, मतलब डेज हमारा क्या, डी बराबर निकल गया 21 डेज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 21 दिन में वो काम समाप्त हो जाएगा, यानी 4 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही होगा, 1 नंबर का, ठीक है। 2 नंबर देखते हैं क्या कहता है। दो नंबर देखिए, 2 नंबर दिया है, ए एक काम को 15 दिन में कर सकता है, बी इसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। बी अकेले 5 दिन काम करके छोड़ दिया तो शेष काम ए कितने दिन में समाप्त करेगा। सिंपल, ए और बी है, ए कितना दिन में करता है 15 दिन में, बी कितना दिन में करता है 10 दिन में। इसका हम लघुत्तम ले लेते हैं, तो ये टोटल हमारा 30 यूनिट का काम हो रहा है यहाँ से, तो 15 दूना 30 और इसका हो जाएगा 3 यूनिट, ठीक है। कह क्या रहा है कि बी अकेले 5 दिन तक काम करके छोड़ दिया। बी जो है अकेले 5 दिन तक काम कर दिया और उसके बाद छोड़ दिया, तो 5 दिए 15 यूनिट का काम अकेले कर रहा है, अकेले 15 यूनिट का काम कर रहा है। टोटल 30 यूनिट का करना था, जिसमें 15 यूनिट ये अकेला कर देता है, तो शेष कितना बचता है 15 यूनिट। शेष ये 15 यूनिट का काम बचता है, जो कि किससे करा देना है, ए से करा देना। तो ए का एफिशिएंसी एक दिन का कितना है 2 है, तो इसको 2 से भाग कर देंगे तो 7/1/2 डेज में अकेले एक कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, 2 का 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 3 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर दिया है, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, परंतु बी ए से 60% अधिक तेज काम करता है, तो बी इस काम को समाप्त करने में कितने दिन लगेगा। तो अकेला बी के लिए बोल रहा है, तो हम क्या कर देंगे, इसका ट्रिक हम जानते हैं कि चुपचाप 100 लिखते हैं, अब बटा 100 में जितना दक्ष है, कितना परसेंटेज ज़्यादा दक्ष है 60% है, और गुना पहला जो कर रहा है कितने दिन में कर रहा है उसको लिख देते हैं, सिंपल। तो 100 अब बटा 160 हो जाएगा और गुना 12 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से इसको काट देंगे, 4 चौके 16, 4 3 12, 4 का 2 10 का 5 5 3 15/2, मतलब 7/1/2, इसका भी डेज आंसर हो जाएगा। यानी 3 नंबर का ऑप्शन आपका सही होगा। 4 नंबर, 3 का 4 नंबर ऑप्शन सही होगा आपका, ठीक है। चलिए 4 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 4 नंबर दिया है, महेश, हरीश तथा सुरेश किसी काम को 15 दिन, 10 दिन, 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करते हैं। तो महेश दिया है, ठीक है, उसके बाद आपका दिया है हरीश दिया है, महेश हरीश, और दिया है सुरेश, महेश हरीश सुरेश दिया है, कर रहा है ये 15 दिन में कर रहा है, ये 10 दिन में कर रहा है, और ये आपका 6 दिन में कर रहा है। सबका हम एलसीएम ले लेते हैं, पता चल जाए कितने यूनिट का वर्क हो रहा है। 30 यूनिट का वर्क होगा, 15 दूना 30 एक दिन का, ये 3 यूनिट एक दिन का, ये 5 यूनिट एक दिन का। कह रहे हैं तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो कितने दिन में समाप्त हो। टोटल काम 30 यूनिट का समाप्त करना है, तीनों मिलकर करेंगे तो सबको जोड़ देंगे, 3 2 5 और 5 10, यानी ये टोटल 3 डेज में ये काम समाप्त हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
यानी ऑप्शन नंबर आपका सही होगा 1, 4 का 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 5 नंबर देखते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे उतना समझाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ जितना मैं समझाता हूँ, क्योंकि मैंने प्रश्नावली सॉल्यूशन जो किया था उसमें इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल मैंने 2, 3, 4, 5 मतलब सॉल्यूशन इसी टाइप का किया है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। चलिए तो आपको बेटर ये रहेगा कि पिछले वीडियो को देख लेंगे, जितने भी प्रश्नावली में क्वेश्चन दिया गया था उसको देख लेंगे तो और मज़ा आ जाएगा। 5 नंबर देखते हैं क्या कहता है। ए एक काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इस काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। बी ने 5 दिन तक काम करके छोड़ दिया, शेष एक कितने दिन में समाप्त करेगा। सिंपल है। उसी तरह से ए है 15 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में पूरा करता है। दोनों का यूनिट 30 होगा, ये 5, ये कितना हो जाएगा 15 दूना 30, ये 3 यूनिट का होगा। ठीक है, तब कह रहा है कि शेष ए ने कितने दिन में समाप्त किया, बी 5 दिन तक। सेम क्वेश्चन दिया था, रिपीट कर दिया क्या जी, रिपीट कर दिया गया है शायद, हाँ बिल्कुल। 2 नंबर और 5 नंबर सेम क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा ऑप्शन इसका इधर उधर है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बी जो है 5 दिन तक काम किया है, ठीक है, 5 दिन तक काम करके छोड़ दिया था, 5 दिन में 15 यूनिट काम किया, तो शेष यूनिट कितना बचा, शेष यूनिट आपका 15 यूनिट का वर्क बच गया। और इसी 15 यूनिट का वर्क को कौन करता है, ए करता है, तो 2 दिन में करेगा, तो 7/1/2 डेज में काम कर देगा। यानी इसका भी आंसर 2 नंबर होगा, 5 का 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन सेम है, केवल ऑप्शन में इधर उधर किया गया है। 2 और 5 जो क्वेश्चन है सेम है। चलिए 6 नंबर देखते हैं क्या कहते हैं। 6 नंबर दिया है, 6 मर्द या 8 औरतें किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो उसी काम को 9 मर्द 4 औरत कितने दिन में करेंगे। तो सिंपल 6 मर्द के m लिख देते हैं, औरत के लिए 8w लिख देते हैं। इसको बराबर कर देते हैं, यहाँ से m/w निकाल देते हैं, तो 8/6 हो जाता है। 2 से कटाएंगे, 2 3 6, 2 चौके 8, यानी 4/3 ये हो जाएगा। वर्क यूनिट इसका कितना हो जाएगा, 6m कर देते हैं या 8w कर देंगे, इसके वर्क यूनिट निकल जाएगा। तो 6 एम के मतलब 4 कर देते हैं, 24 हो जाएगा। और ये 24 व्यक्ति 8 दिनों तक काम करते हैं, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क आपका टोटल वर्क यूनिट जो होगा वो 24 × 8, चूँकि 24 आदमी जो करता है कितना 8 दिन तक काम करता है, तो 24 × 8 यूनिट का काम हो जाएगा। और इसी यूनिट का काम कह रहा है कि 9 मर्द 9m 4 वुमेन कितने दिन में करेंगे, तो 24 × 8 कर देते हैं, और 9 × m के मतलब 4 लिख देंगे, और +4 × w के मतलब 3 लिख देंगे। बस इसी का सलूशन कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 36, 4 3 12। ठीक है, 24 × 8 हो जाएगा, 6 2 8 3 1 4 48 होगा, 24 2 48 2 चौका 8, मतलब 4 डेज में ये काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 3 नंबर ऑप्शन 6 का सही होगा। चलिए 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर देखिए, समझ में नहीं है तो बार बार देख लीजिएगा। और चलिए 7 नंबर क्या दिया है, कह रहा है 12 आदमी किसी काम को 33 दिन में पूरा करते हैं, उस काम को 18 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी लगाने पड़ेंगे। तो 12 आदमी करता है 33 दिन में, तो इसमें कितने अतिरिक्त आदमी और लगाना चाहिए। तो 12 आदमी में मान लेते हैं 1 अतिरिक्त आदमी लगाना चाहिए, जिससे कि काम 18 दिन में पूरा हो जाए। ठीक है, बस इसी का सलूशन कर देना है। 12 × 33 कर दीजिए, अब बटा 18 इधर आ जाएगा, बराबर 12 + 1 हो जाएगा। अब इसको कटा देते हैं, 6 3 18 और 6 दूना 12। ठीक है, 3 से 11 बार में ये, ठीक है, 11 दूना 22 हो गया। अब बराबर ये 12 + x, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 22 घटा 12 बराबर 10 आदमी अतिरिक्त लगेंगे। चूँकि x हमने अतिरिक्त आदमी को माना था, तो 10 आदमी अतिरिक्त लगेंगे। ठीक है, यानी आपका 7 का 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 8 नंबर देखिए, दिया है किसी हौज को एक नल 4 घंटे में भरता है और दूसरा नल 3 घंटे में खाली करता है। हौज पहले से पूरा भरे रहे, तब दोनों एक साथ खोल दे जाए, तो बताएं कितने समय में हौज खाली हो जाएगा। तो यहाँ इंडिकेशन खाली हो जाने के लिए कह रहा है, तो दोनों को जोड़ने के बाद हमें पता चल जाएगा, माइनस में आएगा। चलिए लिखते हैं,
ये मान लेते हैं नल जो है, ये नल जो है वो आपका 4 घंटे में भरता है और बी नल जो है 3 घंटे में खाली कर देता है। तो इन दोनों का एफिशिएंसी देखें तो 12 होगा और 4 3 12 और ये 3 चौके 12। ये खाली कर रहा है तो इसके पहले माइनस कर देंगे, ठीक है। थोड़ा लाइट कम कर देते हैं। ये क्या करेंगे, ये बी जो है ये खाली करने का काम कर रहा है तो इसके पहले हम इसके एफिशिएंसी में माइनस कम कर देते हैं, ठीक है। और इसमें प्लस रहेगा, इसमें प्लस रखते हैं। अब इन दोनों को एक साथ खोल देना है तो 12 टोटल वर्ग यूनिट काम करना है, मतलब 12 लीटर मान लीजिए भरना है, जिसमें से दोनों को एक साथ खोलेंगे तो 3 और प्लस करेंगे, 7 करना है तो प्लस करेंगे, लेकिन यहाँ पे खाली कर रहे थे ये माइनस रहेगा। तो इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप समझ रहे हैं तो डायरेक्ट घटा देंगे तो ये 1 हो जाएगी, यानी 12 आवर्स में क्या हो जाएगा, ये खाली कर देगा टोटल अगर भरा हुआ होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यानी 8 का 1 नंबर ऑप्शन सही होगा आपका, ठीक है। 9 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर दिया है, एक हौज में 2 नल लगे हुए, एक नल उसे 10 मिनट में भरता है, दूसरा नल उसे 12 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएँ तो हौज कितने मिनट में भर जाएगा। तो इसका मतलब दोनों को जोड़ने के पश्चात हमें पता चल जाएगा कि प्लस में ही इसका मान आएगा। कहने का मतलब मान लीजिए ए नल है 10 मिनट में भरता है और बी, दूसरे नल को बी मान लेते हैं, ये 12 मिनट में खाली करता है। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक करता है, 12 25 60 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 छक्के 60 हो जाएगा, 12 25 60 हो गया। यानी ये खाली करने का बी जो नल है खाली करने का काम कर रहा है, ये भरने का काम करता है। इसमें प्लस लगा देंगे, माइनस, दोनों को एक साथ खोल देंगे, टोटल 60 लीटर भरना है, जिसमें दोनों को एक साथ खोलेंगे तो प्लस और माइनस 5 कर देंगे। तो वही बात है, डायरेक्ट समझ रहे हैं तो 1 हो जाएगा, 6 में से 5 गया तो 1, यानी 60 मिनट है ना, 60 मिनट में ये क्या हो जाएगा, 60 मिनट में ये नल भर जाएगा, 60 मिनट में नल भर जाएगा, यानी 1 मिनट में ये 1 घंटे में ये भर जाएगा। 60 मिनट मतलब 1 आवर भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन जिसमें दिया हो 60 मिनट दिया है तो 60 मिनट, यानी 2 नंबर ऑप्शन सही होगा 9 का, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 10 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर कह रहा है, राम किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त करता है, बाद में मोहन को मिलाकर शेष काम वो 4 दिन में समाप्त कर लेता है। बताएं अगर मोहन अकेले उस काम को करता तो वो कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो सिंपल हम क्या कर देते हैं, पहले तो निकाल लेते हैं कि राम जो है, राम के लिए अगर बात करें तो ये करता है 2/5 भाग काम 12 दिन में करता है, तो इसका डेज कितना निकल जाएगा, 1 बराबर निकाल सकते हैं 12 गुना 5/2 डेज होगा, 2 छक्के 12, यानी 30 दिन में राम अकेले कर रहा है, ठीक है। मतलब 2/5 भाग 30 दिन में राम अकेले कर रहा है, और कर रहा है कि बाद में मोहन को मिलाकर शेष काम को 4 दिन में समाप्त कर लेता है। तो उसके बाद मोहन को मिलाता है तो शेष काम कितना बचता है भैया, शेष काम जब 2/5 काम हो गया है तो शेष काम जाहिर सी बात है 1 घटा 2/5 काम शेष बचेगा, यानी 3/5 काम शेष बचा है, और इसी शेष 3/5 काम को वो मोहन को मिलाकर काम कर देता है। तो फिर मिलकर काम करेंगे तो राम के लिए 30 डेज निकल चुका है, और मोहन के लिए पता नहीं, मोहन मान लेते हैं x दिन में करता है, ठीक है, मोहन x दिन में करता है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे 30 + x, इन दोनों को मिलाकर काम कर देते हैं, इसे x + y कर देते हैं, और ये काम अगले 4 दिन में समाप्त हो जाता है। यहाँ से हमें x का मान निकालेंगे तो हमारा ये काट देंगे, 5 × 30 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से काट देंगे ये 2 बार में और ये 3 हो जाएगा। अब तो ये 9x इधर हो गया हमारा, यहाँ करते हैं 9x/30 + x बराबर 2 हो गया। यहाँ से करते हैं 9x बराबर 3 दूना का 6 60 2x हो जाएगा। यहाँ से करते हैं तो 9x घटाओ 2x बराबर 60 हो जाएगा, या 7x बराबर 60 हो जाएगा, इसलिए x बराबर 60/7 होगा। 7 8 56 और 4 60/7, यानी आपका 8.4/7 डेज में हमने क्या मोहन के लिए माना था, मोहन के लिए x माना था, मोहन के लिए x डेज माना था, तो x का मान इतना। मोहन कितना दिन में करेगा अकेले काम को, 8.4/7 डेज में। तो जिस ऑप्शन में दिया होगा वही आपका सही उत्तर होगा, यानी 4 नंबर ऑप्शन मुझे दिख रहा है, 10 का 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर देखते हैं। चलिए 11 नंबर देखते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप पिछले वीडियो को ज़रूर देखें, जिसमें प्रश्नावली में जितने क्वेश्चन दिए गए उस सब का सलूशन देख लीजिएगा, आपको बहुत ईजी हो जाएगा। 11 नंबर देखते हैं।
दिया है रमेश और सुरेश इस काम एक काम को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। सुरेश ने अकेले 5 दिन तक काम किया, तो बताएं शेष काम रमेश अकेले कितने दिन में कर सकेगा। वही बात है, रमेश दिया है और सुरेश दिया है। रमेश 20 दिन में करता है, सुरेश 30 दिन में करता है। दोनों का इफिशियंसी देखा जाए तो 60 हो जाएगा, 20 3 60, 30 दुना का 60 हो जाएगा। ठीक है, तो सुरेश ने अकेले 5 दिन तक काम किया, सुरेश ये अकेले 5 दिन तक काम किया, तो 10 यूनिट का ये अकेले काम कर दिया, तो शेष यूनिट कितना बच जाएगा, 60 - 10 यानी 50 यूनिट। और इसी 50 यूनिट को काम कौन करेगा, 3 करेगा, यानी 16 3 48.2/3 डेज में अकेले जो है ये सुरेश कर जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ में। यानी 16.2 आपका 3 दिन होगा, यानी 2 नंबर ऑप्शन सही होगा 11 का। चलिए 12 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 12 नंबर देखिए, 12 नंबर दिया है 45 आदमी एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। 9 दिन में काम समाप्त करने के लिए और कितने आदमियों की आवश्यकता है। तो मान लेते हैं 45 आदमी हैं, 20 दिन में काम कर देते हैं, तो कह रहा है कि यही 45 आदमी में कुछ और आदमी मिला दीजिए। मान लेते हैं 1 आदमी मिला गया, ताकि ये काम 9 दिन में समाप्त हो जाए। ठीक है, तो बस इसी का सलूशन कर देना है। 45 गुना 20 कर दीजिए, बटा 9 कर दीजिए, बराबर 45 प्लस x कर देते हैं। 9 × 5 = 45, 5 दूना 10, 100 हो जाएगा, बराबर 45 प्लस x। यहाँ से हम घटा लेंगे तो ये 55 हो जाएगा। 45 घटेगा 100 में से, तो ये 55 x मतलब और 55 आदमी को लगाना पड़ेगा, ताकि काम 9 दिन में समाप्त हो जाएगा। यानी 2 नंबर ऑप्शन सही होगा 12 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर देखते हैं क्या कहता है। चलिए 13 नंबर देखते हैं क्या कहता है। दिया सुरेश एक काम को 4 दिन में करता है, महेश इस काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। रमेश की कार्य क्षमता सुरेश से 3/2 गुनी है, तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो पहले लिख लेते हैं, सुरेश है, महेश है। सुरेश कितने दिन में, 4 दिन में। महेश कितने हैं, 6 दिन में। दोनों के एफिशिएंसी निकालेंगे, 6 होगा। पर डे का इसका सुरेश का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पर डे का इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, इफिशियंसी। और रमेश 1 है। रमेश की जो कार्य क्षमता है, ये कार्य क्षमता डायरेक्ट दिया है, समय नहीं दिया है, तो इसकी कार्य क्षमता जो है सुरेश से 3/2 गुनी है। मतलब सुरेश की अगर 3 है तो इसकी 3/2 गुनी है। ठीक है, तो यहाँ से कर लेंगे तो 9/2 इसकी इफिशियंसी हो गई। तो तीनों की इफिशियंसी मिल गई, तो तीनों को टोटल वर्क यूनिट 12 कराना है और तीनों को मिलाकर कर देना है। तो सिंपल तीनों मिलकर काम कितने दिन में करना है, टोटल 12 यूनिट का काम करना है। तीनों मिलाकर काम कर देंगे तो 3 2 ये हो जाएगा 3 + 2 और प्लस 9/2 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 12/3 2 5 प्लस 9/2 कर देंगे। ओवरऑल 12/5 दूना 10 और 9 19 ये 2 कर देंगे, तो ये 12 × 2 ऊपर चला जाएगा, 19 नीचे हो जाएगा। 12 दूना 24/19 हो जाएगा, यानी 1.5/19 डेज में तीनों मिलकर काम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका 1.5/9, 3 नंबर ऑप्शन सही होगा 13 का। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 14 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 14 नंबर देखिए, ए काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 8 दिन में, तथा तो ए और बी मिलकर उस काम को 5 गुने काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। ए कह रहा है कि 12 दिन में कर रहा है, ए कह रहा है 12 दिन में, बी कह रहा है कितना, बी 8 दिन में कर रहा है। तो ए और बी मिलकर उस काम के 5 गुने काम को कितने दिन में से। तो पहले इसकी एफिशिएंसी तो हम निकाल लें कि कितना इसके हो रहा है। तो 12 दूना 24 हो जाएगा, 12 दूना 24 और ये हमारा कितना हो जाएगा 8 3 का 24। इसकी एफिशिएंसी इतनी, इसकी एफिशिएंसी दोनों मिलाकर काम कर देना है। तो 24 यूनिट काम करना है, लेकिन 24 का 5 गुना काम करना है। अब की बार 5 गुना काम हो गया है, चूँकि कह रहा है कि इसके 5 गुने काम को, तो 24 टोटल दोनों को मिलाकर अगर निकालें तो 24 यूनिट का काम हो रहा है, लेकिन इसके 5 गुने काम को, तो 5 गुना कर देंगे और दोनों को मिलाकर कर देंगे। तो 2 + 3 यानी 24 × 5 बटा 3 2 5 5 5 कट गया, यानी 24 डेज में ये दोनों मिलकर 5 गुने काम को कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 14 का 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 15 नंबर देखिए, 15 नंबर दिया है, ए और बी, ए बी और सी एक काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी अकेले उस काम को 12 दिन में तथा 20
ए और बी उस काम को क्रमशः 12 दिन और 20 दिन में करते हैं, तो सी उस काम को कितने दिन समय में। सिंपल बात है, ए प्लस बी प्लस सी का मान दे दिया गया है कितना, 6 डेज लगा रहे हैं। और साथ ही ए अकेले कर रहा है 12 दिन में, बी अकेले कर रहा है आपका 20 दिन में। ठीक है, तो तीनों मिलकर कितना करेंगे, 12×5 = 60 कर देंगे, 20×3 = 60 हो जाएगा, यानी 6 से करेंगे तो ये 10 यूनिट हो जाएगा, 12×5 = 60 यूनिट होगा, 20×3 = 60 यूनिट। ठीक है, तो तीनों मिलकर 10 यूनिट एक दिन में करते हैं, और ए अकेला एक दिन में 5 यूनिट, बी अकेले एक दिन में 3 यूनिट का काम करता है। तो कर रहा है सी अकेले उस काम को कितने दिन में, तो जाहिर सी बात है सी निकालने के लिए ए प्लस बी घटा देंगे तो सी की इफिशियंसी निकल जाएगी, यानी हम टोटल 60 यूनिट का काम करा देना है और केवल सी से कराना है ना। तो सी से कराने के लिए हम क्या करेंगे, 10 इफिशियंसी में से, यानी ए प्लस बी प्लस सी में से, ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी में से हम ए प्लस बी की सी केवल निकालना है तो ए प्लस बी की इफिशियंसी जोड़कर घटा देंगे तो 5×3 = 8 हो जाएगा। तो इसको हम 8 घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा 60/2, यानी 30 दिन में 30 डेज में केवल सी अकेले काम को करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आशा करता हूँ समझ गए होंगे, यानी इसका ऑप्शन 3 नंबर सही होगा 15 का। चलिए, 15 का 3 हो गया। 16 नंबर देखते हैं क्या कहता है। चलिए 16 नंबर देखते हैं क्या कर दिया। 16 नंबर कह रहा है ए तथा बी किसी काम को 25 दिन 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेले काम प्रारंभ करता है, 10 दिन बाद उसमें 20 शामिल हो जाता है, तो बताएं कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो यहाँ चलिए देखते हैं, ए कह रहा है 25 दिन में और बी कह रहा है आपका 20 दिन में। दोनों का वर्क यूनिट निकालेंगे तो 100 यूनिट हो जाएगा। पर डे का इसका 4 यूनिट होगा और इसका पर डे का 5 यूनिट होगा। ठीक है, ये तो समझ रहे हैं, थोड़ा लाइट कम कर दें, ये समझ रहे हैं आप। अब इसको कर रहा है कि 10 दिन तक ए प्रारंभ करता है और 10 दिन तक काम करता है, यानी 10 के 40 यूनिट का काम करता है, उसके बाद बी शामिल हो जाता है। तो कहने का मतलब 40 यूनिट हम टोटल 100 यूनिट करना था, जिसमें से 40 यूनिट ये ए अकेला 10 दिन में कर लिया है, तो यानी 60 यूनिट का टोटल वर्क यूनिट बच गया है। और 60 को मिलकर बी भी करता है, तो 60 यूनिट को 4 और 5 दोनों मिलकर करते हैं, मतलब 4 + 5 कर देंगे, यानी 60/9 हो जाएगा। 3 × 3 = 9, 20×3 = 60, यानी 6.2/3 डेज में जो शेष काम बचता है ये हो जाएगा। ठीक है, और टोटल काम देखा जाए तो टोटल काम कितना दिन में होगा, टोटल पूछा नहीं है, मतलब शेष जो काम है इसी का मतलब ऑप्शन दिया है। और शेष टोटल काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो इसमें हम 10 जोड़ देंगे, यानी 16.2/3 डेज में अगर देखा जाए तो काम समाप्त होगा। पूरा काम शुरू से लेकर अंत तक काम जो होगा 16.2/3 डेज में समाप्त होगा। लेकिन ऑप्शन में ये नहीं है, तो इसका मतलब पूरा काम नहीं कह रहा है, शेष जो काम 10 दिन के बाद दोनों मिलकर कर रहे हैं वो काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है इसको पूछ रहा है। तो यहाँ 6.2/3 दिन में ये काम समाप्त हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। हालांकि क्वेश्चन में ऐसा स्पष्ट नहीं किया है कि शेष जो काम है वो दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, ऐसा नहीं कहा है, केवल कह रहा है काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो लॉजिक यहाँ भी लगता है कि टोटल काम जो होगा शुरू से अंत तक ये कितने दिन में समाप्त होगा। तो यहाँ तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन जिस तरह से ऑप्शन दे रहा है उसी तरह से आपको काम करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर देखते हैं। तो ये ऑप्शन में नहीं दिया है तो ये नहीं करेंगे। ये जो शेष काम बचता है ये 6.2/3 दिन में यही दिया है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी 2 नंबर 16 का 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 17 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 17 नंबर देखिए, 17 नंबर कह रहा है 25 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो 15 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। सिंपल बात है, 25 आदमी है, 6 घंटा प्रतिदिन काम करता है, 12 दिन में पूरा करता है। तो कह रहा है कि 15 आदमी 10 घंटा प्रतिदिन काम करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो डे निकाल देना है, यहाँ से डी बराबर रिलीज कर देंगे, 25 × 6 × 12 कर देंगे और ये सबको नीचे कर देंगे 15 × 10। 5 से घटा देंगे, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, 3 दूना का 6, 2 × 5 = 10 और 5 से 5 ये खत्म, यानी 12 डेज में काम को पूरा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी आपका 3 नंबर ऑप्शन सही होगा 17 का। चलिए 18 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 18 नंबर देखिए, 18 नंबर दिया है आपका ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 24 दिन 30 दिन में करते हैं। वे दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने के 3 दिन पहले काम ए काम को छोड़ देता है। बताएं काम को कुल कितना समय लगेगा समाप्त करने में। तो सिंपल बात है, ए है
24 दिन में करता है, बी जो है वो 30 दिन में करता है। ठीक है, तो इसका हम इफिशियंसी लेंगे 30 दूना 60 है, 30 यानी 120 हो जाएगा इसका लघुत्तम 120, 24 पचे 120 और 30 से चौके 120, 5 हो जाएगा इसकी इफिशियंसी। अब कह रहा है कि हमारा कह रहा है कि 3 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। 3 दिन पहले मतलब काम समाप्त होने से 3 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। तो 3 दिन पहले अगर छोड़ रहा है तो 15 यूनिट का काम अगर छोड़ रहा है, ठीक है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि काम अगर नहीं छोड़ता है तो दोनों मिलकर करते हैं। तो काम नहीं छोड़ता है तो 15 यूनिट और बढ़ जाता है, काम नहीं छोड़ता तो 120 में 15 यूनिट और बढ़ जाता है और ये दोनों मिलकर कर देते हैं, यानी 5 4 हम 9 यूनिट कर देते हैं। तो इसको हम कर देंगे तो 5 हो जाएगा, 3 135/9 हो जाएगा। तो 15 9 135, 15 डेज में ये क्या हो जाता है, काम समाप्त हो जाता है। यानी आपका ऑप्शन 4 नंबर सही होगा, 18 का 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, 15 डेज में काम समाप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 19 नंबर देखिए, चलिए 19 नंबर देखते हैं क्या कहता है। एक पाइप किसी टैंक को 20 घंटे में भरता है। पेंदी में लीक होने के कारण पाइप टैंक को 24 घंटे में भरता है। यदि टैंक भरा हुआ है तो लीक के कारण कितने देर में खाली होगा? तो जाहिर सी बात है, चलिए लिखते हैं। ये मान लेते हैं पाइप जो है वो 20 घंटा में भरता है, बी जो पाइप है वो 24 घंटे में भरता है, दोनों भरने का काम कर रहा है। चलिए, लेकिन छिद्र हो रहा है तो जाहिर सी बात है जब भर रहा है लेकिन छिद्र है तो गिरेगा तो पानी ज़रूर। तो यहाँ पे हम 120 कर देते हैं। इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। इसकी इफिशियंसी 5 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोनों भरने का काम कर रहे हैं लेकिन इसमें छिद्र है तो जाहिर सी बात है छिद्र है तो 1 घंटे में ये 6 लीटर भरता है, 1 घंटे में ये 5 लीटर भरता है। तो छिद्र है, क्वेश्चन में दिया है कि छिद्र है तो जाहिर सी बात है कि 1 घंटे में कितना लीटर पानी गिरेगा? 1 घंटे में कितने लीटर पानी गिरेगा? 1 लीटर पानी गिरेगा। 1 घंटे में 1 लीटर पानी गिरेगा और पानी 1 घंटे में 1 लीटर गिरेगा तो टोटल 120 लीटर पानी है। तो 120 लीटर पानी गिरने में कितना समय लगेगा? एक से भाग कर देंगे इसकी इफिशियंसी, टोटल इफिशियंसी में से 1 की इफिशियंसी पर आवर की इफिशियंसी से भाग कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 120 आवर्स लग जाएगा। 1 घंटे में 1 लीटर गिरता है तो टोटल 120 लीटर गिराने के लिए पानी उसमें से निकलने के लिए कितना समय लगेगा? 120 घंटा लगेगा। इसमें थोड़ा लाइट कम कर देते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आशा करता है समझ रहे हैं। 19 का आपका 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। 20 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 20 नंबर देखिए, बीस नंबर दिया है क्वेश्चन आपका। 12 आदमी या 18 औरतें एक खेत को 14 दिन में काटते हैं तो उस खेत को 8 आदमी और 16 आदमी कितने दिन में काट सकते हैं? तो देखिए 12 मैन लिख देते हैं, आदमी के लिए बराबर 18 वो मैन लिख देते हैं। यहाँ से M/W का मान निकालेंगे तो 18/12 हो जाएगा। 6 3 18, 6 दूना 12, ये हो जाएगा ना, यानी 3/2 होगा। M का मान 3, W का मान 2 हो गया। अब यहाँ से टोटल वर्क यूनिट निकाल देते हैं तो 12 M गुना कर देंगे कितना, ये कितने दिन तक काम करते हैं? 12 आदमी जो है कितने दिन तक काम करता है? 14 दिन तक करता है। या फिर हम लिख सकते हैं 18 औरत कितने दिन में काम करता है? ये टोटल वर्क यूनिट हम डायरेक्टली निकाल देते हैं। पहले इसका मान निकाल कर उसके बाद 14 से गुना कर देते, कोई दिक्कत नहीं थी। इसके पहले ऐसा किए थे लेकिन अब के बाद डायरेक्ट हम यहाँ से गुना कर देते तो टोटल वर्क यूनिट यहीं पे निकल जाएगा। ठीक है, तो 12 और गुना M का मतलब 3 हम रख सकते हैं, गुना कर देते हैं 14, यानी ये हो जाएगा 12 गुना 3 गुना 14, ये टोटल वर्क यूनिट हो गया। ठीक है, टोटल वर्क यूनिट, और इसी टोटल वर्क यूनिट में भाग लगा देंगे किससे? कितने आदमी को कराना है? 8 मैन और प्लस 16 वुमेन से करा देना है। तो बस इसी टोटल वर्क यूनिट को 12 गुना 3 गुना 14 वर्क यूनिट को हमें 8 मैन यानी 8 गुना मैन के स्थान पर हम लिख सकते हैं 3 और प्लस 16 गुना W का मतलब 16 औरत, हाँ तो W का मतलब हमारा क्या 2, तो ये कर देंगे 12 गुना 3 गुना 14, अब 8 3 का 24 हो जाएगा, प्लस 16 दूना 32 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो 12 गुना 3 और गुना 14, अब 24 4 2 6 हो जाएगा, 4 2 6 और 3 2 5, 56 हो जाएगा। 14 चौका 56 हो जाएगा, 4 3 12, यानी 9 डेज में ये काम समाप्त हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 4 नंबर ऑप्शन सही होगा 20 का। चलिए 21 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 21 नंबर देखिए, नंबर दिया है। समान समय में
ए बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है, बी अकेले उस कार्य के कुल भाग को 20 दिन में करता है, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं। ये तो ट्रिक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिक क्या होता है कि 100 लिख दीजिए, ऐसे प्रश्न में 100 लिख दीजिए, अब बटा 200, दोनों मिलकर जब काम करेंगे, ए प्लस बी मिलकर काम करेंगे, तो 200 प्लस जो परसेंटेज अधिक है, 50% अधिक दक्ष है, और पहला एक कितने दिन में काम कर देता है, 20 दिन में कुल भाग काम कर देता है। ए चाहे बी जो भी करें, तो 20 दिन में करते हैं, इसको 20 से गुना कर देते हैं, ये 100 हो जाता है, ये 250 हो जाएगा, और ये 20। केवल अकेला एक कहता है तो यहाँ पे 100 लिखते हैं, बस इतना ही सा अंतर है। इसको इससे काट देंगे, और 5 से कटाए 25 चौके 100, ये डायरेक्ट 4 दूना 8 डेज में दोनों मिलकर काम को कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 3 नंबर ऑप्शन सही होगा एक इसका। चलिए 22 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 22 नंबर देखिए, 22 नंबर दिया, 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा करते हैं, 6 दिन तक काम करने के बाद 6 और आदमी काम में लग जाते हैं, शेष काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखिए 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा करते हैं, तो टोटल वर्क यूनिट कितना होगा, 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में करते हैं, तो टोटल वर्क यूनिट बढ़ना 108 यूनिट का टोटल वर्क यूनिट हो गया। ठीक है, 6 दिन तक काम करने के बाद तो ये 12 आदमी 9 दिन में काम पूरा कर सके, टोटल इतना वर्क यूनिट हो गया। लेकिन काम हुआ कितना, 6 दिन तक काम करने के बाद, यानी 12 आदमी कितना दिन तक काम किया, 6वें दिन तक काम किया, तो 12 चौक 72 यूनिट का ये काम किया है। ठीक है, 72 यूनिट का काम किया है के बाद 6 और आदमी काम में लग जाते हैं, तो शेष काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो 6 दिन तक काम ये हो गया, यानी टोटल अब शेष यूनिट कितने काम बच गया, शेष वर्क यूनिट हमारा कितना हो गया, शेष वर्क यूनिट बराबर 108 घटा 72 कर देंगे, 6 हो जाएगा, 10 में 36 यूनिट का टोटल वर्क यूनिट बच गया। ठीक है, और इसी 36 यूनिट में और क्या करता है, 12 आदमी जो शेष दिन रहता है वो उसमें 12 प्लस और कितने आदमी आ जाते हैं, 6 और आदमी आ जाते हैं। 36 यूनिट से बच गया है, जिसमें से पहले से 12 आदमी काम कर रहे थे, और क्या करते हैं, जो शेष दिन रहता है तो 3 ही दिन बचा है, तो 3 दिन में और क्या करता है, 6 आदमी इसमें और शामिल हो जाता है, तो पहले से 12 आदमी काम कर रहे थे, 6 आदमी और आ गया, तो टोटल 36 यूनिट का काम करने के लिए टोटल 18 आदमी हो गए। ठीक है, 18, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो 2 डेज में काम समाप्त हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आशा करता है समझ गए होंगे, यानी 22 का 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। समझ रहे हैं। चलिए 23 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 23 नंबर देखिए, समझ में ना आए तो 1-2 बार देख लीजिएगा, है ना, और फिर भी ना समझ में आए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। चलिए 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर दिया है, एक कार्य को पूरा करने में अभिषेक अभिनव से 6 दिन कम समय लेता है, यदि दोनों उस कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं तो अभिनव अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। यही दिया है क्वेश्चन। देखिए क्या कर देते हैं, पहले अभिषेक है, अभिषेक को लिखते हैं, फिर अभिनव को लिखते हैं, अभिनव को लिखते हैं। कह रहा है कि अभिषेक जो है अभिनव से 6 दिन कम समय लेता है, अभिषेक जो है अभिनव से कम, मान लेते हैं ये x दिन समय कम लेता है, तो ये अभिनव से 6 दिन कम लेता है, तो जाहिर सी बात है अभिनव से, अभिषेक से ये अभिनव जो है x दिन ज़्यादा ले रहा है समय, x प्लस 6 दिन ले रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, अब दोनों की इफिशियंसी निकाल देते हैं, इसका टोटल वर्क यूनिट कितना हो जाएगा, तो हमारा x इंटू x प्लस 6 कर देते हैं, इसका एलसीएम इतना हो जाएगा, और इसकी इफिशियंसी पर डे का कितना हो जाएगा, x प्लस 6, और इसकी इफिशियंसी एक दिन का कितना हो जाएगा, केवल x हो जाएगा, इससे ये भाग कर देगा तो x बच जाएगा, तो x हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों मिलकर जो काम करते हैं वो 4 दिन में काम कर देते हैं। टोटल वर्क यूनिट कितना है, टोटल वर्क यूनिट x इंटू x प्लस 6 है। ठीक है, और मिलकर काम करा देना है, तो इन दोनों इफिशियंसी को हम जोड़कर भाग कर देते हैं, तो x प्लस 6 प्लस x कर देते हैं, और ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, ये 4 दिन में काम कर देता है, क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, थोड़ा सा लाइट कम करते हैं और ठीक है, ये समझ रहे हैं बात। तो यहाँ से हम क्या कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6 कर देते हैं, 6x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ये 2x प्लस 6 हो जाएगा बराबर 4 कर देते हैं। यहाँ से कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x बराबर 4 दूना 8x प्लस 24 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लाते हैं, ये कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x हो जाएगा माइनस 8x हो जाएगा माइनस 24 बराबर 0 कर सकते हैं। यहाँ से ये कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x कर देते हैं, 6x प्लस 4x कर देते हैं, माइनस 24 कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से x का काम करेंगे तो x माइनस 6 हो जाएगा और प्लस x
4 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 6 हो जाएगा बराबर 0। तो एक तो मान हो जाएगा x माइनस 6 बराबर 0 और x प्लस 4 बराबर 0। तो इसलिए x बराबर -4 ये अमान्य हो जाएगा और यहाँ से x बराबर 6 हो जाएगा। तो x का मान हमने क्या माना था, x हम किसको माने थे, x हमने अभिषेक को माने थे। तो हमारे क्वेश्चन में क्या किया, अभिनव अकेला उस कार्य को कितने दिन में, तो अभिनव अकेला x प्लस 6 डेज में कर रहा है। तो जाहिर सी बात है x का मान निकलेगा तो x अभिनव के लिए x प्लस 6 डेज लगेगा, मतलब x प्लस 6, x कहने का मतलब 6 हो गया, 6 प्लस 6 मतलब 12 डेज में अकेला क्या अभिनव काम को कर डालेगा। यानी आपका सही उत्तर जो होगा 2 नंबर 23 का 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम 24 नंबर देखते हैं क्या कहता है। चौबीस नंबर देखिए, चलिए 24 नंबर देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है ए और बी दोनों मिलकर के इस काम को 12 दिन में करते हैं। ए अकेला उस काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। अब यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिवस ही काम करता है तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा। सिंपल सी बात है, ए और बी मिलकर जो काम करते हैं वो 12 दिन में करते हैं, ए अकेला उस काम को 20 दिन में कर देता है। तो जाहिर सी बात है दोनों मिलकर साथ जब काम करते हैं और ए अकेला करता है तो इसके लिए हम क्या फार्मूला जानते हैं, केवल बी निकालने के लिए फार्मूला क्या है, एक्स वाई बाई वाई माइनस एक्स जानते हैं। तो एक्स वाई मतलब कहने का मतलब 12 गुना 20 कर देंगे और वाई माइनस एक्स मतलब 20 माइनस 12 कर देंगे। तो यानी 12 गुना 20 हो जाएगा, अब बटा 8 हो जाएगा, 8 4 दूना 8 4 5 20, 2 छक्के 12 यानी 6 5 30। 30 डेज में केवल बी करेगा, 30 डेज में केवल बी करेगा। जाहिर सी बात है 30 दिन में अगर केवल बी करेगा, लेकिन अब की बार क्या करें, जब ए हमारा कर रहा है, फिर लिखते हैं ए कर रहा है हमारा टोटल 20 दिन में और बी अकेला कर रहा है 30 दिन में। अब दोनों की इफिशियंसी निकालेंगे तो 60 ही होगा, 20 3 60, 30 दूना 60। अब लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा विवाद है कि जो कर रहा है बी प्रतिदिन केवल आधा दिवस ही काम करता है। बी प्रतिदिन, ये देखिए एक दिन का इफिशियंसी होता है, थोड़ा सा समझिएगा, ये हम जब भी निकालते हैं तो एक दिन की इफिशियंसी निकाल, एक दिन का काम निकाल देते हैं, एक दिन का, 1 घंटे का, 1 सेकंड का, 1 मिनट का, इस तरह से निकालते हैं। तो एक दिन का अगर दिन में कर रहा है तो एक दिन का काम इसका कितना 3 यूनिट का हो रहा है ए के लिए, बी के लिए एक दिन का काम 2 यूनिट का हो रहा है। लेकिन इसमें कह रहा है कि पूरा एक दिन का 2 यूनिट हो रहा है, लेकिन ये हाफे यूनिट काम कर रहा है, मतलब हाफे दिन काम कर रहा है। तो जाहिर सी बात है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है तो आधा दिन में कितना यूनिट काम करेगा, आधा दिन में, एक दिन में 2 यूनिट तो आधा दिन में कितना। क्वेश्चन में कह रहा है कि बी अगर आधे दिन प्रतिदिन काम करता है तो हमारा कितना दिन में दोनों मिलकर काम समाप्त करें। तो ये आधे दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 2, 1 यूनिट का काम करेगा। एक दिन में अगर आधा दिन काम करता है तो 1 यूनिट का काम करेगा और यहीं दोनों मिलकर कितने दिन में काम समाप्त करेंगे। तो जाहिर सी बात है टोटल वर्क यूनिट 60 है और दोनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में ए जो करता है 3 यूनिट का काम करता है और बी जो करता है आधा दिन करता है। तो आधा दिन में ये 1 यूनिट का काम करता है। तो ये दोनों मिलकर काम कितने दिन में समाप्त कर देंगे, 3 1 4, 15 चौका 7, 15 दिन में ये दोनों मिलकर काम को समाप्त कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, यानी आपका 1 नंबर 24 का ऑप्शन सही होगा। कोई दिक्कत, चलिए नहीं दिक्कत है तो अच्छी बात है, दिक्कत है तो इसको बार बार समझने का प्रयास कर लीजिएगा, क्वेश्चन ज़्यादा समझने का प्रयास कीजिए, आंसर सॉल्यूशन समझने का प्रयास मत कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ जाइएगा, आपका आंसर बिल्कुल मिल जाएगा। चलिए लास्ट देखते हैं 25 नंबर। चलिए 25 नंबर देखते हैं क्या दिया है। 25 नंबर कह रहा है पी एक कार्य को एक दिन में 8 घंटे काम करते हुए 12 दिन में पूरा कर सकता है, कि उसी कार्य को एक दिन में 8 घंटे पूरा करते हुए 8 दिनों में पूरा कर सकता है, 10 घंटे कार्य करते हुए 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि पी और क्यू एक साथ मिलकर एक दिन में 8 घंटे काम करे तो ये दोनों उस कार्य को कितने दिन में पूरा करे। तो पहले निकाल लेते हैं इसका, हम पी जो है वो 8 घंटा प्रतिदिन काम करता है और ये 12 दिन तक काम करता है, सेम वही काम है, काम वही है। और इसी काम को क्यू करता है कितने दिन में, इसी काम को क्यू करता है आपका 10 घंटा और 8 दिन प्रतिदिन, 8 मतलब 8 दिन में 10 घंटा प्रतिदिन काम करता है। तो यहाँ से हम P और Q का मान निकाल लें तो ये 10 गुना 8 बटा 8 गुना 12 हो जाएगा और इसको काट देंगे, 4 दूना 4 3 12, 2 चौके 8 और ये 2 से कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 5 10, 2 दूना का 4 यानी 5 बटा 6 आ गया, 3 दूना का 6, 5 बटा 6 हमारा P बटा Q का। तो टोटल वर्क यूनिट कितना आया भैया,
टोटल वर्क यूनिट अगर बात करें तो किसी को भी ले सकते हैं, इसको ले लीजिए या फिर इसको ले लीजिए। तो टोटल वर्क यूनिट P गुने 8 गुने 12 कर देंगे। P का मान हमारा कितना है भैया, P का मान भैया कितना है, P का मान 5 है, तो ये 5 रखते हैं, 8 रखते हैं 12, ये टोटल वर्क यूनिट हमारा निकल गया। और इसी टोटल वर्क यूनिट को यानी टोटल वर्क यूनिट 5 गुने 8 गुने 12 को हमें काम किससे करा देना है, हमें काम करा देना है, लास्ट में क्वेश्चन कर रहा है कि P और Q एक साथ मिलकर, P और Q एक साथ मिलकर, मतलब P का 5 है और Q का 6, दोनों एक साथ मिलकर, मतलब 5 प्लस 6 जोड़ देंगे, साथ मिलेगा तो जुड़ेगा ही। P प्लस Q दोनों साथ मिलकर एक दिन में 8 घंटे काम करें, तो एक दिन में 8 घंटा काम करें अगर, तो कितना दिन में काम होता है, एक दिन में, तो मतलब एक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे, क्योंकि यहाँ पे हमारा टोटल वर्क यूनिट निकल गया है और यहाँ से एक दिन में 8 घंटा अगर काम करे तो वे दोनों उस काज को कितने दिन में पूरा कर दें। तो टोटल वर्क यूनिट हमारा ये निकला और एक दिन का वर्क यूनिट ये हमारा रहा, दोनों को साथ मिलाकर। तो यहाँ से हम निकाल दे सकते हैं 5 गुने 8 गुने 12, अब बटा हो जाएगा 6 5 11 गुना 8 कर देंगे, 8 से 8 कट जाएगा और 5 12 5 60 हो जाएगा, अब बटा 11 होगा, 11 5 55 5 60 बटा 11 डेज में ये काम कर देंगे। दोनों मिलकर उस काम को 5 5 बटा 11 डेज में कर देंगे, यानी 4 नंबर ऑप्शन 25 का सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ समझ गए होंगे, और बाकी अगर नहीं समझे तो बार बार देखने का प्रयास कीजिएगा, समझ जाइएगा। और साथ ही सबसे बेटर आपको प्रॉफिट होगा कि आप प्रश्नावली, जितने भी प्रश्नावली में क्वेश्चन दिया गया था उसका अगर सलूशन मैंने जो किया है उसको अगर देखे होंगे तो इसमें कोई पूछने वाली बात ही नहीं है। और थोड़ी सी मैंने गति अपनी बढ़ा कर बताई है, तो इससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। आप अगर नहीं समझ में आ रहा है एक बार में तो आप दोबारा देख लीजिएगा वीडियो को, और फिर भी समझ में नहीं है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, नहीं समझ में मैं समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका कौन सा चैप्टर है थोड़ा देख लेते हैं अगले वीडियो में। टाइम एंड वर्क तो ये है। अगले वीडियो में हम 13 नंबर चैप्टर से मिलेंगे, मापन प्रणाली से, मेजरमेंट सिस्टम से। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।